तुम्हारी नींदें भाग जाएगी बेटा। इसलिए मैं बोलता हूं कि रीजन चाहिए, रीजन। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये रीजन पैदा हो जाएगा, पढ़ने का रीजन, कि मैं पढ़ तो रहा हूं, किस लिए पढ़ रहा हूं, ये रीजन पता नहीं है बच्चों को। रीजन होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए पढ़ने के पीछे, कि हमारा क्या उद्देश्य है। जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तो हमें पढ़ने में मना नहीं आएगा। किसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, ये क्लियर हो जाएगा, उस दिन पढ़ने में तुम्हें खूब मन लगेगा। रोकना पड़ेगा तुम्हारे को। तो जो बच्चा बोल रहा है कि मुझे सर पढ़ने में मन नहीं लगता, उसके लिए एक रीजन ढूंढ लेना है कि मैं किसके लिए पढ़ूं। मैं बड़ा हो गया, सपोज दैट मुझे किसी लड़की से प्रेम हो गया, उसका रीजन क्या है? जब तक तुम सर्विस नहीं लोगे, जब तक तुम्हारे को गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हें अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा तुम्हारे से। देखना ना, तुम इतना पढ़ोगे जिसका जवाब नहीं है। ट्वेल्थ तक देखे हो ना पिक्चर, मनोज कुमार को भी लड़की से प्रेम था। उस प्रेम को पाने के लिए उन्होंने कितनी कठिनाइयां झेली, फिर भी पढ़ाई किया, फिर भी पढ़ाई किए। उस प्रेम को रीजन था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, तुझको पाना है। उन्होंने क्या किया? आटा चक्की का काम किया, लाइब्रेरी में काम किया, कुत्ते को टहलाए, फिर भी पढ़ाई किए, दिन रात पढ़ते थे। उनके लिए एक रीजन था। इतनी कठिनाइयां कष्ट होने के बाद भी क्या था? हमारे को पढ़ना है, प्रेम को प्राप्त करना है, शादी करना है, एक अच्छा जीवन साथी को, प्रेम को निभाना है। जिस दिन तुम्हारे अपने माँ बाप से प्रेम हो जाएगा, ये माँ बाप के हमें कष्टों को दूर करना है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। बेटा नींद भाग जाएगी, मैं सच कहता हूं। गर्मी नहीं लगेगा, पसीना नहीं पोंछोगे, कोई बात नहीं, पसीना हो रहा है तो हो रहा है। अरे मेरे पिताजी आज धूप पे दिन भर काम करते हैं, मैं तो धूप में नहीं हूं। अगर मैं यही करता रहा, नहीं पढ़ूंगा, तो फिर क्या होगा? पिताजी को हम बिना सुख सुविधा दिए ही स्वर्गवास हो जाएगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जो पिताजी इतना मेरे लिए कर रहे हैं, जो मम्मी इतना कर रही है, वो व्यर्थ हो जाएगा। जिस दिन ये समझ में आना लगेगा, रीजन पता हो जाएगा। मुझे अपनी बहन की शादी करना है, अच्छे लड़के से करना है, पैसे चाहिए ना भाई, धूमधाम से करना है, इस लायक करना है कि समाज में एक इतिहास होगा कि लड़का ने अपनी बहन की शादी इतनी अच्छी से की। रीजन बनाओ। जब तक रीजन नहीं बनाओगे, तब तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पढ़ने का रीजन होना चाहिए, जिस क्षेत्र में चाहिए। तुम्हें देश सेवा करनी है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है, अमरों में नाम लिखाना हो, इतिहास बनाना हो, उसके लिए पढ़ो। अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए भुखमरी मिटाना हो, गरीबी मिटाना हो, भ्रष्टाचार मिटाना हो, कोई रीजन तो एक पालो। जिस दिन ये तुम्हारे अंदर रीजन आ जाएगी ना बेटा, वो दिन तुम्हें पढ़ने में खूब मन लगेगा। रोकना पड़ेगा कि बेटा मत पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ाई है जो मुझे उसको प्राप्त कर सकती है, उस गरीबी को दूर कर सकती है, उस भ्रष्टाचार को दूर कर सकती है, उस अत्याचार को दूर कर सकती है। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रख लेना, ये
एक रीजन जरूर पैदा कर लेना कि मैं किस लिए पढ़ूं, किसके लिए पढ़ूं। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पढ़ूं, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ूं, अपने समाज के लिए पढ़ूं, अपने देश के लिए पढ़ूं, अपने प्रदेश के लिए पढ़ूं, किसके लिए पढ़ूं? अपने लिए पढ़ूं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना चाहता, तब जाके आग निकलेगी सीने में, तब उसको पढ़ने में खूब मन लगेगा। उसको पढ़ने के लिए रोकना पड़ेगा, उसकी नींदें भाग जाएगी, उसको गर्मी नहीं लगेगा, उसके पास से कोई गुजर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो रीजन होना चाहिए सच्चे दिल से होना चाहिए। ठान लिया तो ठान लिया। जब तक मैं अपने पिता को गर्मी नहीं मिटा सकता तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। जब तक मैं अपने पैरों पर इस लायक इतना पैसा जमा ना करूं तब तक मैं अपनी बहन को इस धूमधाम से शादी करूंगा, इतना पैसे मैं कमा लूं। ये रीजन होना चाहिए। मैं अपने गांव में जो गरीब हैं उनको गरीबी से मुक्त करूंगा, ये मेरा प्रण है, इसके लिए रीजन चाहिए। हमारे गांव में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं उसको मिटाना है, उसके लिए रीजन चाहिए। हमारा प्रदेश में इतनी पलायन हो रहा है उसको रोकना है, ये मेरे को रीजन चाहिए। भ्रष्टाचार मिटाना, ये रीजन चाहिए। नया अस्पताल खोलना है जो किसी तरह का किसी का स्वास्थ्य की असुविधा ना हो, उसके लिए रीजन चाहिए। एक रीजन पालो बेटा, एक रीजन। मैं ही कहने कहूं 5 करो, 1 करो, उसको हमें ठीक करना है। उसका एक हथियार है पढ़ाई। तब देखो तुम्हें पढ़ने से रोकना पड़ेगा कि मत पढ़ो, तुम्हारी तबीयत खराब हो, तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैं सच बोलता हूं। अगर सच्चे दिल से रीजन होगा तब, अगर सच्चे दिल से अपने माँ बाप को सपने पूरा करना चाहते हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो भी बच्चा एक एक रीजन पाल लेना, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा अभी, जितना जल्दी हो सके, तब देखना तुम्हारे को पढ़ने के लिए ललायत हो जाओगे। ललायत क्लास में तुम्हें कंसंट्रेट मिलेगा एकदम, मुझे सीखना है भाई, आगे बढ़ना है मुझे। मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपना रीजन कैसे प्राप्त करूंगा? मैं माँ बाप को सपने को कैसे पूरा करूंगा? उनकी गरीबी कैसे मिटाऊंगा? भ्रष्टाचार कैसे मिटाऊंगा? गांव में लोग ऐसे हैं जी रहे हैं, उनकी कैसे दुख दूर करूंगा? समाज के लिए कैसे कार्य करूंगा? देश के लिए कैसे कार्य करूंगा? ये सभी का एक एक रीजन पा लेना, तब देखना तुम्हें कितना पढ़ने में मन लगता है। राजू सर का दावा है, जिसने भी अगर कर लिया अपने मन में प्रण, अपना रीजन बना लिया कि मुझे ये कार्य करना है, उसके लिए पढ़ना है, उसकी नींद भाग जाएगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो था और बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता था कि सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, और बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, मैं देखता था। तो ये पहला वीडियो इसलिए था, इस टॉपिक से था कि बच्चों को पढ़ने में मन लगे। और ये वीडियो जरूर देख लेना, और जो तुम्हारे भाई बंधु हैं जो भी बोलते हैं कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको भी जरूर दिखा देना, उनके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। ठीक है, तो रीजन फॉलो, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर पाने की, कुछ कर दिखाने की, ये राजू सर का दावा है। अगर जिस बच्चे ने रीजन पाल लिया कि हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, मम्मी पापा को सपनों को पूरा करना है, समाज की गरीबी को दूर करना है, देश की गरीबी को दूर करना है, प्रदेश की गरीबी को दूर करना है, तो उसको नींद नहीं आएगी अगर सच्चे दिल से किया होगा तो। ठीक है, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास होगी कि आज का जो ये कॉमन क्वेश्चन था कि हमें
पढ़ने में मन नहीं लगता, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। और अगर इस वीडियो से आपने देख लिया, आपने को अच्छी तरह से समझ लिया, एक पता कर लिया और रीजन पता कर लिया कि मैं किस लिए पढ़ूं, मैं जरूर बोलता हूँ तुम्हें पढ़ने के लिए रुकना पड़ेगा, इतना तुम्हें पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, तो इस विश्वास के साथ कि आज का ये बच्चों का जो कॉमन क्वेश्चन था कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, ये दूर हो गया होगा। बच्चे खूब मन लगा के पढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, जो रीजन पा लिए होंगे उसको पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।